आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। इंडिया 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना, 5 ट्रिलियन बनेगा जल्दी ही। और पाकिस्तान अपने बजट में कशकोल कटोरा ले बैठा है। रिसेंटली एक खबर सामने आई है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन चली जा रही है। दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। पैसा होगा तो कोई इज्जत होगी ना। अब मांग मांग के तो इज्जत मिलने से रही आपको कि आप सारे वक्त जो है बस कटोरा लेकर घूमते रहें और समझें कि जी लोग बड़ी इज्जत करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की जीडीपी साल 2023 में बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए शानदार विकास हासिल की है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर भारतीय इकोनॉमी को चमकदार माना जा रहा है। भारत की विकास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ने 3.75 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को छू लिया है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऑफिस से ट्वीट करके जानकारी दी है। साल 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, अगर विकसित देशों के साथ तुलना करें तो भारत की जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी से कम है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। एक जमाने में बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले तक इंडियन मूवीज आया करती थी। उससे हमारे यहाँ के जो थिएटर्स हैं, यानी कि जो सिनेमा हॉल्स हैं, वो बच गए थे। उसमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिल गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जी जैसे इंडियन मूवीज आती हैं और लगती हैं तो जाहिर है ऑडियंस हमारी तो हमेशा से ही शौकीन है कि फिल्में देखने की, और इंडियन मूवीज को भी बहुत देखा जाता है। तो वो आपने सिलसिला भी आपने रोक दिया और कहा कि नहीं जी, इंडियन मूवीज नहीं आ सकती क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है। लेकिन उससे हुआ क्या, यही हरकतें और यही नफरतें लेते लेते आपने उन बेचारों को भी बेरोजगार कर दिया जो सिनेमा हॉल से थोड़ी बहुत अपना घर चला रहे थे। मगर अब इस नफरत और इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ा? हुआ ये कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे से आगे जाती जा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो गवर्नमेंट है, या उनकी कुछ सालों से जो गवर्नमेंट, बल्कि काफी साल से उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उन्होंने इकोनॉमी पे काम किया है। और यही वजह है कि आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। मगर इस वक्त बात समझने की है, और समझदार अगर कोई मौजूद है उसमें, हमारे यानी पॉलिसी मेकर्स में, अगर किसी के पास थोड़ी सी भी अक्ल है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त भारत से आपको टर्म्स बेहतर करने हैं। बाकी जो वो लोग शर्तें लगाते हैं कि जी टेररिज्म पे कंट्रोल करेंगे तो बात होगी, ये जो टेररिस्ट ग्रुप आपने पाल रखे हैं उनको आप रोकेंगे तब बात होगी, तो वो अगर आप रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट किए हैं और वो आपने खुद बनाए थे, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कश्मीर के लिए, या कभी कहीं और के लिए। तो अब ये और बात है कि अब वो कहीं नहीं जा रहे और यहीं पे आप लोगों की बैंड बजा रहे हैं। तो इसलिए आपके होना ये चाहिए कि आप उनको कंट्रोल करें। और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की एजेंसीज चाहें तो वो इस तरह के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो इन्होंने खुद बनाए हैं, ऐसे जिहादी किस्म के ग्रुप जो इन्होंने खुद बनाए हैं, उनको ये खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत जल्द ही कंट्रोल कर सकते हैं। वरना खैर देखते जाइए। मेरा क्या है जी, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के पास इतने डॉलरों के, जैसे इससे नाक साफ करके ना, जैसे कहते हैं फ्लू हो जाए तो डॉलर ऐसे करके हम फेंक दें, हम तो इतना पैसा चाहते हैं पाकिस्तान के पास हो। पैसा होगा तो कोई इज्जत होगी ना। अब मांग मांग के तो इज्जत मिलने से रही आपको कि आप सारे वक्त जो है बस कटोरा लेकर
घूमते रहें और समझें कि जी लोग बड़ी इज्जत करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। खैर, बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक तरफ इंडिया का बजट और एक तरफ पाकिस्तान का बजट, या इंडिया 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना, 5 ट्रिलियन बनेगा जल्दी ही, और पाकिस्तान अपने बजट में कशकोल कटोरा ले बैठा है। क्या कहना है आपका? पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। यानी एक ऐसे आदमी को आप बोले जो बोले कि मैं मेसीज पे या मैं जो है चैनल पे खरीदारी करने जा रहा हूं और आपके पास जेब में 1 टका भी ना हो। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की, तो वो 300 से ऊपर जा रही है। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि अगस्त में इनकी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, जो पीडीएम की अभी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने बजट दिया है। मुझे तो ये पूरा जो है मिलिट्री का एक ड्रामा लगता है कि आप बजट दे दो तो हम दुनिया से बात कर सकें कि देखें अभी तक हमारे पास सभी सही चल रहा है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो रिजर्व है वो बिलो 1% है, और आप के पास रिजर्व में बैंकों में जेब में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे जो है एक बजट दे सकते हैं? तो ये एक हमेशा पाकिस्तान की गेम रही है कि लोगों को उलझा के रखना, लोगों को दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हालांकि वहां पे कुछ भी सही नहीं है। जी राइट, कुछ भी सही नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाना कि सब कुछ सही है। इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वहां जाने वाले हैं। आप पाकिस्तान से ही हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, खासतौर से अमेरिका में बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो कोई बोल ही नहीं सकता। आर्मी की बंदूक जो है, उसकी गोली जो है वो चलती है रावलपिंडी से, लेकिन लगती कराची में भी है, तो वहां तो कोई बोलता ही नहीं है। आप बताइए कैसा लगता है? देखें, हर कंट्री का एक ट्रेडिशन होता है, हर कंट्री का एक अपना वे ऑफ ग्रोइंग होता है। इंडिया ने कभी भी ट्रेडिशनल या कभी भी ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स या दुनिया के सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंड किया हो। इंडिया ने ऑलवेज अपना जो है इकोनॉमी हो, अपना पॉलिटिक्स हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, अपने एक बलबूते पे किया है, अपने एक बुनियादों पे किया है, भिखारियों के तरह नहीं किया है।